की वीडियो में अपन ने देख लिया था राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक, और आज अपन देख रहे हैं इसमें पुरस्कार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फरवरी 2024 में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। फरवरी 2024 में वो वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार जी को। अगला पॉइंट, फरवरी 2024 में प्रदत्त ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो ओपेनहाइमर को दिया गया। अगला पॉइंट, फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज का सम्मानित किया गया? तो भारत को। अगला पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट टेक प्राइज यूएई द्वारा स्थापित है। ठीक है, गवर्नमेंट टेक प्राइज यूएई द्वारा स्थापित है और यह हर वर्ष नई खोजों के लिए सरकार, संगठनों और केंद्र सरकारों को दिया जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। अगला पॉइंट, भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के हवलदार जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर, ठीक है, बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था हवलदार वरविंदर सिंह जी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फरवरी 2024 में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन यूके के द्वारा 2023 का वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 59 पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे दिया गया? तो नीमा शिराखानी को दिया गया। अगला पॉइंट, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में किस भारतीय संस्थान को 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय मानक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHANS को। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा से पूर्व फरवरी 2024 में इन पुरस्कारों के अंतर्गत दिए जाने वाले 2 पुरस्कारों के नाम को बदलने की घोषणा की गई है। तो सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार तथा राष्ट्रीय एकता पर राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक है, तो ये दोनों का ये क्या है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो नाम है वही बदल रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार था तथा राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक है, तो ये 2 तरह के पुरस्कार का नाम बदला जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अपन, अपनी पुस्तक फायरवर्ड के लिए हाल ही में किसने वर्ष 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता? तो पेरुमल मुरुगन फायरवर्ड के लिए जेसीबी पुरस्कार जीता। अगला पॉइंट, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित KPP नामयार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ जी को। अगला पॉइंट, हाल ही में किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार 2024 प्राप्त किया? तो REC लिमिटेड। अगला पॉइंट, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक बेला फेक, ठीक है, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर। ठीक है, एडगर मेयर। अगला पॉइंट, भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किन 2 हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से देश का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार दिया गया है? तो बेंगलुरु और IGI दिल्ली हवाई अड्डे को। अगला पॉइंट, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 का प्रथम पुरस्कार मिला? तो संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को। अगला पॉइंट, 59वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार फिल्म जीता? तो हिरानी साहब की 12th फेल ने। अगला पॉइंट, सॉरी हिरानी साहब किसकी है? नहीं, विदुर विनोद अरे एक मिनट दोस्तों, ठीक है, अरे ये 12th फेल, ठीक है, विदुर विनोद चोपड़ा, ठीक है, डायरेक्टर थे, इसके राइटर भी थे। अगला पॉइंट देखते हैं, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे समाजवादी नेता जिन्हें 24 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें वर्ष 2024 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई? तो मिथुन चक्रवर्ती। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर BR कंपोज। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किसे मरणोपरांत वर्ष 2022 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो शमिता कंजवाल को। हाल ही में असम सरकार ने राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यसभा रंजन गोगोई जी को। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए हाल ही में
नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री भारतीय फिल्म टू किल अ टाइगर निर्देशक निशा पहुंचा। अगला पॉइंट इसी में है कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नॉमिनेटेड इस फिल्म में झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी को फिल्माया गया है। अगला पॉइंट वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो सोनू सूद को। अगला पॉइंट भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति जिन्हें वर्ष 2024 के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तो वेंकैया नायडू साहब को। अगला पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री जिन्हें 3 फरवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई तो लाल कृष्ण आडवाणी साहब को। अगला पॉइंट दिसंबर 2023 में किसे पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया तो डॉक्टर माथुराज एस को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 25 दिसंबर 2023 को किसे मध्य रेलवे सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया तो कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट जी को। अगला पॉइंट दिसंबर 2023 में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किस भारतीय को सम्मानित किया गया तो पूनम खेत्रपाल को। अगला पॉइंट लॉस एंजलिस में 5 फरवरी 2024 को आयोजित 66वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में किस भारतीय गायक संगीतकार को उनके एल्बम दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो शंकर महादेव एवं जाकिर हुसैन को। अगला पॉइंट दिसंबर 2023 में कवियत्री सुकृता पाल कुमार ने उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 को सम्मानित किया है तो साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। अगला पॉइंट देखते हैं हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया तो संजीव को। अगला पॉइंट देखते हैं दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया तो पूनम खेत्रपाल सिंह जी को। अगला पॉइंट हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया तो प्रोफेसर सविता लाडोज को। अगला पॉइंट इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 प्राइज से दिसंबर में सम्मानित किया गया तो आइलैंड द्वारा। अगला पॉइंट दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया तो वी.आर. ललिता वंशिका जी को। ओके नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे को। अगला पॉइंट नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो एंडलेस बॉर्डर्स, ठीक है, एक फारसी फिल्म है, इसको किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का विजेता रही मिस निकारागुआ शेनिस पेलिसियोस, ठीक है, सैत्रिस पेलिसियोस, मिस निकारागुआ सैत्रिस पेलिसियोस, जमीन नाम होता है यार लोग का। अगला पॉइंट वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो पॉल लिंच। अगला पॉइंट वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ हॉलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर रविकिशन। अगला पॉइंट देखते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन में सम्मानित किया गया तो विजयवाड़ा। अगला पॉइंट देखते हैं हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो सलमान रश्दी को। अगला पॉइंट सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च के नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी स्वाति नायक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वहीदा रहमान मैम को। अगला पॉइंट नवंबर 2023 में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। अगला पॉइंट नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने वीरदास नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीयों को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया तो शांता थॉटम को। अगला पॉइंट देखते हैं 51वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 के डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टेड प्रोड्यूसर बनी एकता कपूर। अगला पॉइंट देखते हैं पणजी गोवा में संपन्न हुए 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन
इन इंडिया सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो माधुरी दीक्षित जी को। अगला पॉइंट देखते हैं, केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों की विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना तो 2018 एवरीवन इज हीरो। अगला पॉइंट देखते हैं, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 में इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया तो कोविड योद्धाओं को दिया गया। अगला पॉइंट, वर्ष 2023 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया तो प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डेनियल बेरनबोइम अर्जेंटीना के हैं और शांति कार्यकर्ता अली अबू अवदाद फिलिस्तीन के, उनको दिया गया। अगला पॉइंट देते हैं, कोरोना काल के दौरान किए गए उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट, ग्रेमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत की किस गीत को नामांकित किया गया तो एम्बेसडर इन मिलेट्स। अगला पॉइंट देखते हैं, वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 में अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो एस्पो टेक्नोलॉजी। अगला पॉइंट, एस्पो टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्ति दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, एस टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक जो और नाटककार जिन्हें 2023 में नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो जॉन फाशे को। अगला पॉइंट, किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिशरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो श्री रविशंकर को। अगला पॉइंट, अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता लोरा फिल्म फेस्टिवल में प्रथम पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो जावेद अख्तर साहब को। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया तो विहान ताल्या विकास को। ठीक है, अगला पॉइंट, एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वाइस 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वाइस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो शाफिया हुसैन को। अगला पॉइंट, श्रीलंकाई मूल की वह ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स के लिए वर्ष 2023 में माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो शंकरी चंद्रन। अगला पॉइंट, हाल ही में किस लेखक को प्रतिष्ठित पेन पिंटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया तो माइकल रोशन को। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स की निर्देशक कार्तिक गोंजाल्वेज को किस देश ने हाल ही में हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित किया तो यूके। अगला पॉइंट, वह यूरोपीय देश जिन्हें 13 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया तो फ्रांस ने। अगला पॉइंट देखते हैं, वह राज्य जहाँ के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया तो उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने को 5 जून 2023 को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया तो सूरीनेम। देखिए, ये मोदी जी को तो बहुत मिला है, पर जो राष्ट्रपति जी को मिला है ना वो कई बहुत कम, तो ये याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि मोदी जी को सबको पता होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2021 को गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो गीता प्रेस गोरखपुर। अगला पॉइंट, वह भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखक जिन्हें उनके साहित्यिक कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प के लिए हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो सलमान रुश्दी को। अगला पॉइंट, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है तो तेलंगाना है। नेक्स्ट पॉइंट, शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र श्रेणी में तेलंगाना को सुंदर इमारतों के भारत में पहली बार यह अवार्ड दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 का प्रदान किया गया तो प्रोफेसर तलप्पिल प्रदीप को। अगला पॉइंट, मुंबई स्थित हुआ रेलवे स्टेशन जिसे हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया तो भायाखला रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस 7 वर्षीय भारतीय मूल के पर्यावरण कार्यकर्ता को यूके पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो मोक्ष राय को। अगला पॉइंट देखते हैं, किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है तो कार्तिक सुब्रमण्यम को। अगला पॉइंट देखते हैं, तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया तो बेंगलुरु को। ठीक है, अगला देखते हैं, वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो बॉम्बे जयश्री। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया तो सर डेविड एलन चेयरफील्ड को। अगला पॉइंट, पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय
हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार और कवि को पेन नोबुकोए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है तो विनोद कुमार शुक्ला को। अगला पॉइंट, अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदान मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया है तो हरिबाला कृष्णन साहब को। अगला पॉइंट, मार्च 2023 में आयोजित ITBP बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कॉमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी के गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने गोल्डन सिल्वर स्टार पुरस्कार प्राप्त किया है तो पर्यटन मंत्रालय ने। अगला पॉइंट देखते हैं, साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए उन्हें 32वें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है तो पागलखाना। अगला पॉइंट देखते हैं, लॉस एंजलिस में आयोजित 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वितरित लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स। अगला पॉइंट देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2022 से तमिल लेखक शिवशंकरी को उनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया तो शूरवंशम। तो दोस्तों ये अपन ने देख लिया घटनासार का जो ईयरली करंट अफेयर है उस मैगजीन का पूरा संग्रह, ठीक है, सार संग्रह। तो ये था अपन आप टोटल 4 कवर कर चुके हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और पुरस्कार। अगले में अपन देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे खेल। बने रहिए हम अपने चैनल पे, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।